अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिम नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके आई एम टीचर 33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सेकंड लास्ट टॉपिक है जो कि है टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग पर चलते हैं। टेस्टिंग हमारे पास होता क्या है, द इवैल्यूएशन इवैल्यूएटिंग द सॉफ्टवेयर टू एंश्योर इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स वर्क एज़ एक्सेप्टेड। ज़ाहिर-सी बात है, हमने इवैल्यूएट करना होता है, हमने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि हमने जो ऐप बनाई है जिस चीज़ के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो रही हैं कि नहीं हो रही, या जैसे-जैसे काम करना चाह रही है काम करना चाहिए वो कर रही है कि नहीं कर रही। तो हम जो है वो छोटे-छोटे कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। हायरार्की का मतलब यही होता है कि शुरू से स्टार्ट करना और एंड पर जाना। तो छोटे-छोटे कंपोनेंट्स को टेस्ट करते-करते हम जो है वो होल सिस्टम पे जाते हैं। ठीक है? इसमें कुछ टेस्टिंग के लेवल्स होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट लेवल होता है जिसे आप यूनिट टेस्टिंग का नाम देते हैं। यूनिट टेस्टिंग में हम हर इंडिविजुअल कंपोनेंट को या मॉड्यूल को सॉफ्टवेयर के चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप कह सकते हैं कि यूनिट की डेफिनेशन ये है, स्मॉल टेस्टेबल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड यूनिट। तो प्राइमरी गोल यही होता है कि हमारे पास जो छोटे से छोटा काम वो डिज़ाइन है वो जिस तरह से एक्सेप्ट किया गया उस तरह से एक्सपेक्ट किया गया उस तरह से काम करता है कि नहीं करता। इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग का मतलब यही है कि हम जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनको इकट्ठा हम लाते हैं, फिर इकट्ठा उनमें इंटरेक्शन देखते हैं कि उन डिफरेंट कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन कैसे वो आपस में मिलके काम कर रहे हैं। आगे हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरफेस एरर्स हैं वो कैसे हैं, डाटा फ्लो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और दूसरे जो इंटीग्रेटेड रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हम देखते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये पहले हम छोटे-छोटे हिस्सों को देखें फिर इकट्ठा करके देखें। फिर सिस्टम सिस्टम जो है हायर लेवल टेस्टिंग होती है जिसमें हम एंटायर सिस्टम को लेते हैं। छोटे-छोटे जितने भी हिस्से हमने इंटीग्रेट किए होते हैं उन सबको लेके एक मुकम्मल सिस्टम बनता है। ओवरऑल फंक्शनैलिटी को देखते हैं, परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसमें सिक्योरिटी को देखते हैं, और जितनी भी स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड थी उन सबको हम देखते हैं कि चल दे रही हैं कि नहीं चल। सिस्टम टेस्टिंग क्या है, तो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हमारे पास इन्वॉल्व टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट दैट क्लोजली रिसेंबल द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स। इसका पर्पस यही होता है कि हमारे पास रियल वर्ल्ड में डिफरेंट कंडीशन में हमारे पास जो सिस्टम है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपके पास जब सॉफ्टवेयर होता है तो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं और डिफरेंट हमारे पास जो है वो उसके कॉन्क्वेंसीज़ होते हैं, और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट उसके रिज़ल्ट वगैरह होते हैं, वो हमने सारे के सारे देखने होते हैं। एक्सेप्टेंस क्या होती है? फाइनल लेवल में हम देखते हैं कि हमने जितने भी टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए हैं, उसके बाद जो भी उसमें कोई बग्स वगैरह आए थे या जितने भी प्रॉब्लम्स आए थे उनको हल करने के बाद हमारे पास जो सॉफ्टवेयर वो रिलीज़ के काबिल है कि नहीं है। तो हमारे पास उसके बाद जो लास्ट टेस्टिंग होती है वो हम एंड यूज़र को देते हैं, जो कि जिसका गोल होता है कि वो देखे कि जो उसने चाहा था सॉफ्टवेयर में है कि नहीं है। ठीक है? इसमें हमारे पास इनफॉर्मल टेस्टिंग भी होती है और फॉर्मल टेस्टिंग भी हो सकती है। इसका टिपिकली मेथड ये है कि हम देखेंगे हमारे पास जो रियल वर्ल्ड में जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या वो यूज़ेबल है? क्या उस पे हम रिलाएबल कर कर सकते हैं, या फिर उसकी परफ़ॉर्मेंस देखते हैं किस तरह से है। लाइक आप मोबाइल ले रहे हैं, तो मोबाइल आप देखेंगे उसके आप चाहते हो कि उसकी ये स्पेसिफ़िकेशन हो, 8 जीबी रैम हो, 256 जीबी एसएसडी हो और उसकी मेमोरी हो, और उसकी परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी हो। आप उसके लिए पैसे भी खर्च रहे हो 40 से 50,000, तो वो आप जो पैसे खर्च रहे हो आप देखते हैं कि क्या जो आपकी एक्सेप्टेशन थी उसके मुताबिक वो उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। तो ये सारा हमारे पास टेस्टिंग का फ़ेज़ था। आई होप आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट में पूछें। आई होप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के